आज हम टॉपिक करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Vegetative propagation, it is the process in which a portion of a fragment of plant body function and develop as an individual। सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूं? ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? जहां पे हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट, जिससे एक न्यू प्लांट की या न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट का स्मॉल पोर्शन या फिर फ्रेगमेंट यूज करते हैं जो एक्ट करता है एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वो एक्ट करेगा, और जब वो रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर हम उसको सही कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं तो फिर से वो एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा, यानी न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब होता है उसको लार्ज स्केल पे नंबर में इंक्रीज करना, छोटे से पार्ट से शुरुआत करना और लार्ज स्केल पे उसको हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। यहां पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप्स की है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन and second is the artificial propagation। first one is the natural propagation, vegetative propagation। नेचुरल मतलब जो नेचर परफॉर्म कर रहा है, हम उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस हो रही है, ह्यूमन की हेल्प से। देखिए, प्रोपोगेट करना मैंने बता दिया आपको, उस चीज को, उस प्लांट को लार्ज स्केल पे उसका नंबर इंक्रीज करवाना है। अगर नेचर परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और अगर ह्यूमन की हेल्प से हम उस प्लांट के पार्ट को लार्ज स्केल के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन रखेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचुरल होती है वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हम कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, ठीक है। सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम या फिर शूट, ठीक है, और या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स। ओके, यहां पे तीन मेजर टाइप की हैं, दैट इज वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, शूट एंड द लीव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। बोथ टैपरूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई, रूट्स आपने पढ़ी है, थ्री टाइप्स की रूट्स पढ़ी है, टैपरूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स पढ़ी है ना आपने +1 क्लास में। यहां पे बताई हैं दो टाइप की रूट्स, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, बोला है कि एडवेंटिशियस रूट्स और टैप रूट दोनों एक्ट करेंगी जिससे हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करेगी जिसकी हेल्प से हम उसको प्रोपोगेट करेंगे। तो दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट्स। ओके, इसमें एग्जाम्पल आता है स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो रूट के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। यहां पे आपने स्वीट पोटैटो देखा है और दूसरा है डहेलिया, आपने +1 क्लास में पढ़ा है ये। तो अगर आप इसके स्वीट पोटैटो के छोटे से रूट्स को कट करके अगर आप सॉइल में लगाते हो तो वो फिर से न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। मींस यहां पे रूट जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है, बट रूट एक वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को इतना? ओके, नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द शूट। अगर हम अब शूट की बात कर रहे हैं, शूट में कुछ उसकी फर्दर क्लासिफाई करा गया है उसको, जैसे यहां पे है अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम्स आपने देखी होंगी, जैसे कि यहां पे ट्यूबर आ गया। पोटैटो खाते हैं हम नॉर्मल, स्वीट पोटैटो इज डिफरेंट एंड जो नॉर्मल पोटैटो है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो जो स्वीट पोटैटो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यस, ऑडिबल है सभी को? ओके, तो देखिए स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वेयर एज द नॉर्मल पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड उसको हम किसमें देखते हैं? ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम में आता है सबसे पहला ट्यूबर, ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स, दीज हैव द बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आईज। आपको पता है कि जो पोटैटो होता है उस पोटैटो के ऊपर जो है वो एडवेंटिशियस बर्ड्स आते हैं, और अगर आप उन बर्ड्स को अलग कर दो या फिर उस पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, पर वो बर्ड होना चाहिए। और अगर आप उसको सॉइल में लगा देते हो तो कुछ टाइम के बाद, अपने टाइम पीरियड के बाद, वो क्लस्टर में नंबर ऑफ पोटैटो जो हैं वो अंडरग्राउंड जो सॉइल में आप देखेंगे। ठीक है, ग्रो कर जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जब पोटैटो लगाते हैं तो पोटैटो का कौन सा पार्ट यूज करते हैं लगाने के लिए? आप उस पोटैटो के ऊपर क्या देखते हैं? नोडल रीजन्स होते हैं जिनको आई पार्ट बोलते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग दूरी पे सॉइल में लगा देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो प्लांट ग्रो करता है, मतलब वो जो बर्ड्स हैं वो ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो पोटैटो प्लांट के लीफ, शूट, वो सब कुछ आएगा। बट अंडरग्राउंड जो है वो नए पोटैटो बनेंगे क्लस्टर में। क्लस्टर में बेटा छोटा सा पीस लगाया, बहुत सारे पोटैटो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होंगे, बन चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? These have the buds, ठीक है, ट्यूबर में हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेम पार्ट है, जो नोडल रीजन्स होते हैं, नोड्स होती हैं, उन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आईज बोलते हैं, और वो बर्ड प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांटलेट को। ठीक है, तभी तो मैंने बताया छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करो तो वो जो बर्ड है वो उसको नए प्लांट में चेंज कर देगा, एंड द एग्जाम्पल इज पोटैटो। पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, वो भी किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर का। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड अंडरग्राउंड स्टेम में आता है बल्ब्स। ठीक है, मैंने आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 टाइप्स बताई। पहली बाय रूट्स, सेकेंड बाय शूट, एंड थर्ड इज द बाय लीव्स। अभी हम सेकेंड वाला डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड वाले की फर्दर डिवीजन बता रही हूं मैं आपको। पहला आपने पढ़ा अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर, सेकेंड आप पढ़ रहे हैं दैट इज द बल्ब्स। ठीक है, अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट होती है, अंडरग्राउंड होती है, विच हैव द वन और मोर बर्ड्स। ठीक है, जो अंडरग्राउंड कंडेंस शूट होती है उसके पास एक या एक से ज्यादा बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बर्ड जो है वो बर्ड कहां प्रेजेंट है? इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बर्ड्स जो है। ठीक है, यहां पे लिखा है दीज बर्ड्स प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब। आप अगर अनियन देखें, गार्लिक देखें, तो उसके अंदर होता है ना वो छोटा सा बड पार्ट। ठीक है, अगर आप उस बड को लगाते हैं सॉइल में तो वो एक न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा। इसमें एग्जांपल गार्लिक एंड अनियन। ठीक है बच्चे, बल्ब में अनियन और गार्लिक का एग्जांपल आ रहा है। देखिए यहां पे क्या बताया मैंने कि बल्ब क्या है? एक कंडेंस शूट पार्ट है, और उस कंडेंस शूट के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन बर्ड्स में एबिलिटी होती है न्यू प्लांट को फॉर्म करने की। तो
तो इसमें एग्जाम्पल गार्लिक एंड द अनियन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉर्न्स। कॉर्न्स इसमें बताया क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। दीज आर द अनब्रांच्ड, ठीक है, ये कैसी होती है, अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड होती है और स्वॉलन होता है। मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाऊंगी। स्वॉलन होता है, ठीक है, एंड दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम विच हैविंग द सर्कुलर नोड्स। ठीक है, इस कॉर्न में क्या होती है, सर्कुलर नोड्स होती हैं, सर्कुलर। अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होती हैं और ये सर्कुलर नोड्स जो होंगी इनके पास बड्स प्रेजेंट होंगे और बड्स जो है वो डॉटर प्लांट्स को फॉर्म करेंगे या ग्रो करेंगे। क्या बोला मैंने, जो कॉर्न्स हैं सॉरी, अब वो अनब्रांच्ड होती है, उनकी ब्रांचेस नहीं होती, एक सोलन पार्ट होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम का जिसपे सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर नोड्स। ठीक है, जनरली आपने एक नॉर्मल प्लांट देखते हो तो नोडल पार्ट पता है ना आपको, जहां से उसकी ब्रांच या लीफ निकल रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। बट ये नॉर्मल प्लांट में हो रहा है, बट कॉर्न के केस में वहां पे सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होती हैं और उन सर्कुलर नोड्स के ऊपर बड्स होते हैं और उन बड्स को अगर आप अलग कर दो तो वो नए डॉटर प्लांट को जो है वो ग्रो या पैदा कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को, सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। इसमें एग्जाम्पल आता है जेनेकन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्न। नेक्स्ट इज द राइजोम्स। फोर्थ वन इज द राइजोम्स। Rhizomes are the main underground stem which store the food for perennation during the unfavorable condition. जो राइजोम होता है वो भी जो अंडरग्राउंड रहेगा, अंडरग्राउंड स्टेम होगा, ये फूड को स्टोर करता है 12 मंथ्स मतलब 12 महीने जो है, पेरिनेशन मतलब इसमें फूड की स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगी। ठीक है, और क्या करता है ये हर कंडीशन में फूड को स्टोर करके रख रहा है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल आता है इसमें जिंजर का। ठीक है, आप इस जिंजर को अगर रखो थ्रू आउट द ईयर रखोगे तो कुछ हद तक वो सूख जाता है पर उसमें वो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। राइजोम में जो भी मटेरियल आ रहा है, मटेरियल मतलब जो भी एग्जांपल आ रहा है, जिंजर आ रहा है, टर्मरिक आ रहा है, वो क्या करता है फूड को स्टोर करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो उसके पास बर्ड्स होते हैं और उन बर्ड्स को वो ग्रो करवाएगा। ठीक है, वो बर्ड्स जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट को फॉर्म करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं। राइजोम में क्या होता है, राइजोम में जो भी एग्जांपल मैं बता रही हूं, जिंजर है, टर्मरिक है, वो क्या करेगा, वो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, वो फूड को स्टोर करके रख रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो बड है राइजोम के वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। वो कब जर्मिनेट करेंगे, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो उस बड में जो फूड स्टोर करा है उस फूड स्टोरेज को क्या करेगा, यूज करेगा फॉर द जर्मिनेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी बर्ड जो है वो फेवरेबल कंडीशन में कब ग्रो कर रहा है, जब उसके लिए सारे फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। ठीक है, बर्ड तब ग्रो कर रहे हैं जब फैक्टर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवर कर रही हैं। तो वो जो स्टोरेज है ना, न्यूट्रिएंट स्टोर है, वो उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, वो बर्ड इनएक्टिव कब रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर सकता और नया प्लांट फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, जो स्टोरेज होती है ना, वो स्टोरेज तब
कब यूटिलाइज करेगा, जब कंडीशंस फेवर करेंगी तभी वो जर्मिनेट करेगा। नाउ द नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल आ गया जिंजर और टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द सकर। ये हम अभी तक अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं। सकर्स, सकर्स दीज आर द सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस। ये मतलब इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं पर अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, पोटैटो अलग तरह का है, इरेगुलर शेप का रहेगा। ठीक है, राइजोम अलग शेप का रहेगा, कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। बट यहां पे हम सकर्स की बात कर रहे हैं तो सकर्स जो होती है वो अंडरग्राउंड होंगी पर कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और इरेक्ट होती हैं। ठीक है बच्चे, सिलेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट डेवलप फ्रॉम द बेस एरियल शूट। बेस एरियल शूट यानी कि जो भी बेस है, ये बेस पार्ट है, ये उसके ऊपर का आ गया एरियल पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट। तो बोला है कि जो सकर्स होता है वो कहां से डेवलप करता है, जो शूट का बेस रीजन होता है वहां से वो ब्रांचेस डेवलप करेगा। ठीक है, बेस ऑफ द एरियल शूट एंड ग्रो फॉर द सम डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक वो ग्रो करेगा और फिर उसके बाद नए प्लांट को ग्रो करवाएगा। ठीक है, एंड फॉर्म द न्यू एरियल शूट और क्राउन। क्राउन मतलब जिस एरिया, जिस बेस से वो ग्रो कर रहा है वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस राइज हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं, वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं और कुछ इंटरवल के बाद यहां पे कुछ ब्रांचेस जो है वो गैप में रहेंगी यानी कि एब्सेंट रहेंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर से ब्रांचेस अराइज होंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहां पे मैंने बताया कि सकर के केस में जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस बोला तो ये ब्रांचेस ही तो हैं, और ये ब्रांचेस कहां से राइज हो रही है, शूट, एरियल शूट। एरियल शूट कौन सी हुई, जो बाहर निकल रही है, एरियल शूट कौन सी हुई जो बाहर निकल रही है, उसके बेस से राइज हो रही है। कौन कौन बेटा, सकर्स, यानी कि वो ब्रांचेस जो अंडरग्राउंड होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया, वहां से वो अराइज हो रही है और एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर रही है। तो दीज आर द सकर्स। नेक्स्ट वन इज द, अच्छा सकर में एग्जांपल, सकर में एग्जांपल है मिंट। मिंट, आप लोग अगर मिंट को देखो तो मिंट के केस में जो उसका बेस पार्ट होता है एरियल शूट का, वहां से कई अंडरग्राउंड इरेक्ट ब्रांचेस ग्रो करती हैं और फिर कुछ गैप के बाद फिर से सेम चीज होगी, बट कुछ डिस्टेंस में अगर आप देखें तो वहां पे आपको ब्रांचेस नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये सकर में एग्जांपल आता है मिंट का। क्राइजेंथेमम भी सकर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप। पहली टाइप हमने कौन सी पढ़ी, बाय रूट। फिर सेकेंड हमने पढ़ा शूट में, शूट में अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सब एरियल। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। सब एरियल का मतलब पूरी तरह से ऊपर नहीं है, अबव द ग्राउंड लेवल से, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं है पूरी तरह से, सब एरियल है, यानी कि काफी हद तक सॉइल के साथ यानी हॉरिजॉन्टल क्रीप करने वाले प्लांट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स, जिसकी 3 टाइप्स बताइए। पहला है रनर्स। Runners are the type of the subaerial branches या stem. These are the narrow green horizontal branches which develop at the base of the crown and the root at the interval where new crown are also formed. यहाँ पे ध्यान दें, इस पॉइंट में क्या बोला, रनर्स क्या है, रनर्स नैरो होते हैं, ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों, क्योंकि वो सब एरियल है, अबव द मतलब कि बोल सकते हैं कि सॉइल से बाहर है इसलिए वो ग्रीन है, और हॉरिजॉन्टल ही सॉइल के साथ क्रीप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्राउंड लेवल आ गया, इसके साथ ही वो क्रीप करेंगे, कौन, रनर्स। ठीक है,
और उसकी जो ब्रांचेस है वो डेवलप करती हैं कहां से, जो रूट का बेस पार्ट होता है, रूट, यहां पे कोई रूट पार्ट है नीचे की तरफ, ठीक है, उसके बेस से वो राइज होती हैं, उसके बेस से राइज होती हैं, बट वो ऊपर नहीं जाएंगी, वो सॉइल के साथ साथ ही चलेंगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है ब्लू ग्रास या लॉन ग्रास। लॉन ग्रास देखी होगी आपने, जिसको साइनोडॉन या धूप ग्रास बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप लॉन ग्रास को निकालते हो तो उसकी कई ब्रांचेस होती हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। यहां पे थोड़ा सा गैप ऊपर की तरफ होगी, फिर उसके बाद अदर प्लांट जो होगा उसका जो है वो फिर से वो सॉइल के साथ अटैच होगा। होता है कि नहीं होता है। जब आप निकालते हो ना लॉन ग्रास को, तो एक साथ आप एक प्लांट नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस है वो आगे किसी और के साथ, सॉइल के साथ जो है वो एम्बेडेड होंगी, ठीक है बच्चे। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रनर्स। ओके, सेकेंड इज द स्टोलन। हम सब एरियल में अब सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, दैट इज द स्टोलन्स। स्टोलन और रनर में फर्क क्या है, ये काफी हद तक जो है वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, जबकि स्टोलन के केस में कैसा रहता है, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये एक आंख बनाएगा, थोड़ा सा काफी ऊपर तक जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, तो यानी आर्क बन रही है एक, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आर्क हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट डेवलप एट द बेस ऑफ अ क्राउन, ठीक है, बेस ऑफ अ क्राउन, वो फिर से बेंड हो गया और वहां से फिर से वो कई ब्रांचेस को अराइज करेगा क्लस्टर में, क्राउन में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आता है स्ट्रॉबेरी का। आपको मैं भी इमेजेस दिखाऊंगी, आप लोग इन पहले स्टेटमेंट को समझो। स्ट्रॉबेरी इज द एग्जांपल ऑफ द स्टोलन्स। उसके बाद है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स जो है, these are one interlaced long runners that occur in the some aquatic plants, ठीक है। ऑफसेट जो है वो हम जनरली एक्वाटिक प्लांट्स में देखते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है वाटर हाइसिंथ, जिसको इकॉर्निया भी बोलते हैं, इसको हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, जो बहुत फास्ट ग्रो करती है। और यहाँ पे इसके केस में क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस अपराइट जा रही हैं और फिर उसके बाद साथ में कुछ हॉरिजॉन्टल भी जा रही हैं, ठीक है, समझ गए हो। तो वो आगे नए प्लांट को ग्रो करवा देगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपने को मैंने एग्जांपल साइनोडॉन का बताया। साइनोडॉन जो वो एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और जो ये ऑफसेट्स है वो जनरली एक्वाटिक प्लांट्स में इस तरह की ग्रोथ देखी जाती है। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं रूट्स में, शूट टाइप, दैट इज द एरियल। पीछे हमने सब एरियल की 3 टाइप्स पढ़ी, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ठीक है। और उससे पहले हमने किसका पढ़ा, अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्यूबर। सेकेंड इज द, व्हाट इज द सेकेंड वन, बल्ब्स, कॉर्न्स एंड राइजोम, ये पढ़े हमने। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एरियल स्टेम्स की। अब देखिए एरियल स्टेम्स जो होती हैं कुछ फ्लैशी भी होती हैं, जैसे आपने ओपनशिया देखा है, ओपनशिया देखा है जो कांटेदार होता है, ओपनशिया, ठीक है। उस ओपनशिया में क्या है वो एक्चुअल में, दैट इज द फाइलोक्लेट्स। आपने पढ़ा होगा, क्लैडोड्स पढ़ा है, फाइलोक्लेट्स पढ़ा है, वो फ्लैशी होता है। फ्लैशी फाइलोक्लेट्स अकर इन ओपनशिया एंड सम अदर प्लांट्स, कुछ अदर प्लांट्स में भी फाइलोक्लेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, उसका सेगमेंट जो होता है किसका, स्टेम का, दैट आर कैपेबल टू फॉर्म द न्यू प्लांट। वो फ्लैशी फाइलोक्लेट्स एबल होते हैं नए प्लांट को फॉर्म करने के लिए। इसमें एग्जांपल ओपनशिया का आ जाता है। दूसरा एग्जांपल शुगर केन का आ जाता है। देखिए शुगर केन सबने देखा होगा, शुगर केन में कई नोडल पार्ट्स रहते हैं। अगर इस नोडल पार्ट, यहां पे आपको पता है एडवेंटिशियस बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, अगर ये कट
कट जाए किसी वजह से या इसको काट दे इंटेंशनली, तो इसको आप अगर कहीं और लगाओगे तो फिर से ये न्यू शुगर केन प्लांट में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो दैट टाइप ऑफ, ये एग्जांपल दोनों हैं, दैट इज द एरियोस्टेम के। ओके, एरियोस्टेम के। तो यहां पे आपने समझा शूट के थ्रू कौन कौन से टाइप हो रही है। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने पढ़ा ना, अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर पढ़ा, बल्ब पढ़ा, ठीक है, कॉर्न्स और राइजोम में बार बार रिपीट कर रही हूं, याद रखना है आप लोगों ने। सेकेंड आपने सब एरियल में पढ़ा रनर्स, स्टोलन्स एंड द ऑफसेट, और एरियल में आपने एक पढ़ा, उसमें एग्जाम्पल ऑफ पंशिया और शुगर केन का आता है। ठीक है, काफी डिटेल में आप +1 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप वहां से उसको एक बार देख लेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज बाय लीव्स। लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स। कई लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स मतलब आपको पता है, जैसे टैप रूट पढ़ा था आपने, एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ा था। टैप रूट कहां से डेवलप होता है? टैप रूट्स डेवलप होती है रेडिकल से, और रेडिकल को छोड़ के अगर किसी भी और पार्ट से अगर क्या बन रही है, रूट्स बन रही है, तो उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। वैसे ही जो बर्ड्स हैं, दैट इज नॉट द ट्रू बर्ड्स, उनको आप बोलोगे एडवेंटिशियस बर्ड्स। इसको भी आप +1 क्लास के चैप्टर में पढ़ा था आपने, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं। ठीक है, यहां पे एडवेंटिशियस बर्ड्स की बात करी है। वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो लीफ के नोच पे या उसके मार्जिन्स पे बन रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के ये जो नोच या मार्जिन्स होते हैं लीफ के, यहां पे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन बर्ड्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। और अगर ये बर्ड इस लीफ से अलग हो जाए या ये लीफ पेरेंट प्लांट से अलग हो जाए, तो इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये न्यू प्लांट को फॉर्म कर सके। तो यहां पे लीफ के ऊपर बर्ड प्रेजेंट है, तो दैट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ लीफ पार्ट। क्लियर है सभी को? नेचुरल पढ़ी आपने, समझ आइए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ये आप लोगों ने 3 टाइप्स तो पढ़ ली, पर इसके अलावा भी है, दैट इज द बुलवेल्स या बल्वेल्स। बल्वेल्स क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होते हैं जो न्यू प्लांट को या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है अगेव का। आपको पता है अगेव कैसा दिखता है? एलोवेरा की तरह। ठीक है, जैसे एलोवेरा होता है, कुछ हद तक अगेव कैसा वैसा दिखता है। तो अगेव में जो फ्लैशी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें वो फ्लैशी बर्ड्स न्यू प्लांट को फॉर्म करेंगे, अगेव प्लांट को। तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, वो उन बर्ड्स को बोलेंगे बुलवेल्स या बल्वेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टर्शन्स। टर्शन्स क्या है? टर्शन इज अ स्वॉलन बर्ड। ठीक है, जनरली बर्ड्स काफी कुछ थोड़े से छोटे साइज के होते हैं, कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पे स्वॉलन बर्ड्स रहेंगे वेयर विच कंटेन्स मच स्टोर फूड, मतलब इतना फूड स्टोर होता है जो उस बर्ड को जर्मिनेट करने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब वो स्वॉलन बर्ड क्या करता है? पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चे, कब, कौन से सीजन में वो इनएक्टिव हो जाता है? विंटर सीजन में। ठीक है, और जैसे ही स्प्रिंग आएगा, वो इनएक्टिव बर्ड जो पेरेंट से अलग हुआ था, वो जर्मिनेट करने स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया? वो न्यू प्लांट बनाएगा स्प्रिंग सीजन में। और टर्शन्स जो होते हैं, दैट इज फाउंड इन नंबर ऑफ वाटर प्लांट्स। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जनरली उनके केस में इस टाइप की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखी जाती है, जिसमें एग्जांपल आता है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में एग्जांपल आता है यूट्रिकुलेरिया। क्लियर है सभी को?
तो ये थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेचर परफॉर्म कर रहा है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हम इसी चीज को हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है इस चीज को करने में, तो दैट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है बच्चे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हॉर्टिकल्चर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर करता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस मेथड में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करी जाती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट उसको करते हैं ताकि वो क्विकली उस प्लांट को मल्टीप्लाई करवा सके, ठीक है। अपने बेनिफिट के लिए वो उस प्रोसेस को जल्दी करवाने के लिए वो आर्टिफिशियली कई चीजों को वो यूज करता है ताकि प्लांट का नंबर, नेचर देखो रूट के थ्रू लग रहा है, कोई रूट के थ्रू, जैसे हम बल्ब की बात कर लें या फिर ट्यूबर की बात कर लें, तो नेचर तो उस प्रोसेस को करेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस चलेगा, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस चलेगा। आर्टिफिशियली जब हम उसको करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि वो कम टाइम में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाए, समझ गए। वैसे ही रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस ये है कि ह्यूमन उस चीज को इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि उस प्लांट का नंबर जल्दी मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। जब हम आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, किसी डिजाइन प्लांट को फास्ट डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम इस मेथड से कर सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। देखिए कई वैरायटीज प्लांट की ऐसी हैं जिनमें कई अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्लांट ह्यूमन के लिए काफी बेनिफिट देते हैं। तो क्या करता है ह्यूमन, उसको जल्दी डिवाइड मल्टीप्लाई करवाने के लिए बड़े बड़े फार्म्स में उनका कल्चर करता है। अब इसमें भी आता है आर्टिफिशियल में कटिंग, ठीक है। कटिंग में क्या होता है, कट द पीसेस ऑफ रूट, शूट या फिर लीफ विच कैन प्लांटेड इन द नर्सरी। क्या किया जाएगा कटिंग में, जैसे पीछे आपने पढ़ा कि शूट के थ्रू हो रही है, रूट के थ्रू हो रही है, लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही है। यहां पे ह्यूमन क्या करेगा, पहले देखेगा कि ये कौन सी वैरायटी का प्लांट है, इसकी प्रोपोगेशन क्या रूट के थ्रू हो रही है कि शूट के थ्रू कर सकते हैं कि लीफ के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पोटैटो का एग्जांपल लिया, कोई सुपीरियर वैरायटी का पोटैटो लिया हुआ है, मैं नॉर्मल पोटैटो की बात कर रही हूं, तो नॉर्मल पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और शूट, ठीक है, शूट की मॉडिफिकेशन है। तो वो क्या करेगा, उस पोटैटो के पीस को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेगा, और कट करेगा तो फार्म में उसको लगा देगा। पहले फार्म में लगाने से पहले वो उसको टेस्ट करना चाहता है, तो वो उसको छोटे से एरिया में लगाएगा, यानी नर्सरी में लगाएगा। नर्सरी में अगर वो अच्छे से ग्रो कर गए तो मतलब लार्ज एरिया के लिए वो प्लांट रेडी है ग्रो करवाने के लिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो कटिंग में तीनों पार्ट्स को, प्लांट के तीनों पार्ट्स को यूज करेंगे, या फिर रूट पार्ट, शूट पार्ट या फिर लीफ पार्ट, उसको छोटे एरिया में यानी नर्सरी में लगाया जाता है। और नर्सरी में लगाने के बाद अगर वो सही से ग्रो कर रहा है, ठीक है, कम टाइम में, तो फिर वो उसको फार्म पे ट्रांसफर कर सकता है ताकि उस प्लांट की प्रोपोगेशन जल्दी हो सके, लार्ज स्केल में हो सके। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब देखिए जब वो आर्टिफिशियली उस चीज को कर रहा है तो उसका तो ये इंटेंशन रहेगा कि वो प्लांट जल्दी ग्रो करे, यही रहेगा ना, जल्दी ग्रो करे, तो उसको कुछ प्रमोटिंग फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। प्रमोटिंग फैक्टर्स यानी कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे जो उस प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करे, जो उस प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करे। तो बच्चे क्या ऐड करेंगे, वो केमिकल्स किस फॉर्म में ऐड करते हैं, हार्मोन्स की फॉर्म में। मतलब वो केमिकल्स एक्चुअल में है क्या, हार्मोन की फॉर्म, मतलब हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ, रूट ग्रोथ को या शूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन पढ़े आपने, ठीक है, तो सिंथेटिक हार्मोन एग्जांपल तो पढ़ा है ना आपने,
ठीक है, प्लांट हार्मोन। तो आईबीए दैट इज द इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये एक केमिकल जो बायोकेमिकल या फिर हार्मोन है जो प्लांट की रूट को प्रमोट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो जल्दी ग्रो करे। अच्छा रूट सिस्टम बनेगा तो अच्छा शूट सिस्टम भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट सिस्टम सपोर्ट कर रहा है शूट को, अच्छी सी एब्जॉर्प्शन करेगा। तो एब्जॉर्प्शन अगर मिनरल्स की सही हो रही है, वाटर की अच्छे से हो रही है, तो उस प्लांट की ग्रोथ अपराइट यानी शूट की सही से हो जाएगी, ठीक है। अगर शूट अच्छे से ग्रो कर रहा है तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या बता रही हूं आपको? ओके, ये तो था कटिंग। अब यहां पे अलग अलग टाइप में बताया हुआ है, जो मैंने पीछे बताया ना, रूट कटिंग, शूट कटिंग या लीफ कटिंग, उसमें एग्जांपल्स बताए। अब देखिए इसमें लिखा है रूट कटिंग, मतलब इसमें हम कट क्या कर रहे हैं, किस चीज को यूज कर रहे हैं नए प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, रूट पार्ट। तो दैट कटिंग इज कॉल्ड रूट कटिंग। इसमें एग्जांपल आता है लेमन और ऑरेंज। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट है स्टेम कटिंग। अब यहां पे आप प्लांट को ग्रो करवाने के लिए कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो, किस पार्ट को कट करके लगा रहे हो, स्टेम। इसमें एग्जांपल आपने पढ़ा है, रोज को लगाते हैं, ठीक है, शुगर केन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज द लीफ कटिंग। लीफ कटिंग में इसके एग्जांपल है स्नेक प्लांट और सेंट पोलिया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लीफ कटिंग। आर्टिफिशियली इन प्लांट्स को लगा रहे हैं। देखिए पर्पस क्या रहता है, हो सकता है कि इन प्लांट्स का कोई मेडिसिनल यूज हो, इन प्लांट्स का कोई मेडिसिनल यूज हो, या फिर इन प्लांट्स की कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, नीड है ना उनकी, ठीक है, उनके उस मटेरियल से मेडिसिन बन रही है, तभी उनको फास्ट ग्रो करवा रहे हैं। अगर लीफ कटिंग के थ्रू वो मतलब मान लो इस प्लांट को ग्रो करवाना है, इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, तो वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करेंगे, लीफ पार्ट। ओके, क्लियर हो गया बेटा? ओके, कल हम करेंगे लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, डिटेल में है लेयरिंग का, एयर लेयरिंग होती है, सॉइल लेयरिंग होती है। तो जो आपको मैंने आज करवाया है उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।